क्लास 10th केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे बच्चों को एग्जाम के टाइम तक जो है डर लगता ही रहता है। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको पहले ही दे देती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो फिर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर से डर लगना हो जाएगा हमेशा के लिए बंद। तो अगर आप भी IUPAC नॉमेनक्लेचर का भूत अपने सर से भगाना चाहते हैं, शुरुआत होती है मिस्टर चिंटू के साथ। गाइज मीट माई फ्रेंड मिस्टर चिंटू। अब देखो इनके नाम में आपको 3 वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, मिस्टर चिंटू कपूर। क्लास 10th केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे बच्चों को एग्जाम के टाइम तक जो है डर लगता ही रहता है। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको पहले ही दे देती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो फिर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर से डर लगना हो जाएगा हमेशा के लिए बंद। तो अगर आप भी IUPAC नॉमेनक्लेचर का भूत अपने सर से भगाना चाहते हैं तो आ जाओ वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत होती है मिस्टर चिंटू के साथ। गाइज मीट माई फ्रेंड मिस्टर चिंटू। इनका पूरा नाम है मिस्टर चिंटू कपूर। अब देखो इनके नाम में आपको 3 वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, मिस्टर चिंटू कपूर। मिस्टर जो पहला वर्ड है ये इनके जेंडर को स्पेसिफाई कर रहा है कि ही इज अ मेल। चिंटू तो इनका मेन नाम ही है और जो कपूर है ये इनका सरनेम है। इनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स होंगे उनका भी सेम ही सरनेम होगा, कपूर। अब केमिस्ट्री की भाषा में इनके नाम में आने वाले 3 वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आ जाओ मैं बताती हूं। जो चिंटू इनका मेन नाम है केमिस्ट्री की भाषा में, इसे हम बोलते हैं बेटा रूट वर्ड। नाम के पहले जो लगा है मिस्टर, केमिस्ट्री की भाषा में इसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। नाम के बाद में जो लगा है सरनेम, इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं सफिक्स। यानी कि जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले होता है उसका मेन नाम यानी कि रूट वर्ड। रूट वर्ड के जो पहले लगता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बाद जो लगता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने जाते हो तो आपको सबसे पहले ना उस कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट वर्ड डिसाइड करना होता है। अब आप बोलोगे कि मैम रूट वर्ड कैसे डिसाइड करेंगे? आपको बस ये देखना होता है बेटा कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है जिसका मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। मैंने ये देखा कि इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का केवल एक ही एटम है, तो उस कार्बन के एक एटम के लिए मैं रूट वर्ड लूंगी मिथ। मान लो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो कार्बन के 2 एटम्स के लिए मैं रूट वर्ड यूज करूंगी इथ। अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स हैं तो उसके लिए मैं रूट वर्ड इस्तेमाल करूंगी प्रॉप। 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट, 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम्स के लिए हेप्ट और 8 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होता है ऑक्ट। ठीक है, तो रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि तुम्हारे कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं उसके हिसाब से तुम उसका रूट वर्ड डिसाइड करोगे। अब बात आती है प्रीफिक्स एंड सफिक्स की कि मैम प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे डिसाइड होते हैं। तो तुम्हें यह देखना होता है कि तुम्हारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है ना उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसी हिसाब से प्रीफिक्स और सफिक्स डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हेलोजेंस जुड़े हुए हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बेटा इनके लिए इस्तेमाल होता है प्रीफिक्स। और याद रखना प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले आता है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे तुम्हारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन के 2 एटम्स हैं और 2 में से किसी एक एटम के ऊपर लगा हुआ है फ्लोरीन एटम, तो रूट वर्ड तुम डिसाइड कर लोगे क्या, इथ। क्यों? क्योंकि उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो रूट वर्ड क्या लग जाएगा, इथ। और क्योंकि उसके साथ में जुड़ा हुआ है फ्लोरीन एटम तो प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, फ्लोरो। अगर फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन एटम लगा होता तो प्रीफिक्स क्या लगाते, क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगा होता तो प्रीफिक्स क्या लगाते, ब्रोमो। अगर आयोडीन एटम लगा होता तो प्रीफिक्स क्या लगाते, आयोडो। तो प्रीफिक्स लगते हैं अपने हेलोजेंस के लिए। ठीक है, बाकी एल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके लिए लगाए जाते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब जो नाम के आगे लगे, नाम के पहले प्रीफिक्स, नाम के आगे या बाद में सफिक्स। ठीक है,
अगर तुम्हारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है जिसका तुम नामकरण करना चाहते हो, अगर उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में तुम्हें दिख रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि तुम्हारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है ना बेटा, वो एक्चुअली क्या है, एक अल्कोहल है, उसके मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्रीफिक्स तो लगेगा नहीं, सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा ऑल। सबसे पहले तुम क्या करोगे, रूट वर्ड डिसाइड करोगे डिपेंडिंग अपॉन कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं, फिर प्रीफिक्स देखोगे, अगर हेलोजेंस होंगे तो प्रीफिक्स देखोगे, और अगर हेलोजेंस नहीं है तो फिर क्या करोगे, सफिक्स देखोगे। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा तो मान लेना कि वो क्या है, अल्कोहल, और उसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, ऑल। अगर अल्डिहाइड है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, CHO फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, अल, अल। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, अगर ये लगा हुआ है तो सफिक्स क्या लगेगा, ऑन। लिखते वन है, बोलते ऑन है ना, ये मत बोलना कि मैम आपने बोला ऑन है लेकिन लिखा वन है, तो बेटा लिखा तो वन ही जाता है, बोलते ऑन है। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज COOH ग्रुप, तो इसके लिए सफिक्स लगता है ओइक एसिड। ये कार्बोनिल है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए सफिक्स लगता है ऑन और कार्बोक्सिल के लिए लगता है सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है, और आगे देखो, मान लो कि आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल में सपोज 3 कार्बन के एटम्स है और तीनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो फिर वो क्या है, वो है एक अल्केन, और अल्केन्स के लिए सफिक्स क्या लगता है, एन, एन। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आया जिसके मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स के बीच में यदि एक भी डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, अल्कीन, और इनके लिए सफिक्स क्या लगता है, ईन, ईन। और अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स के बीच में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर वो क्या है, एक अल्काइन है, और इनके लिए सफिक्स क्या लगता है, आइन, आइन। अल्केन्स के लिए एन, अल्कीन्स के लिए ईन, और अल्काइंस के लिए आइन। ठीक है, अब ये बेसिक रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो भी हमने कुछ पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसे हम अप्लाई करना भी सीख जाएं। शुरुआत देखो हम करते हैं अपने फर्स्ट कंपाउंड के साथ। देखो पहला कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आया, ये वाला, इसका हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो जरा, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में तुम्हें कार्बन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, मैंने क्या समझाया, सबसे पहले रूट वर्ड डिसाइड करोगे, फिर देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, उसके हिसाब से प्रीफिक्स लगाना है, सफिक्स लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट वर्ड देखते हैं। कितने एटम्स हैं यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या लेते हैं, प्रोप। क्या लेते हैं, प्रोप। ठीक है, और मुझे क्या यहाँ पर आपको कोई हेलोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं मैम नहीं दिख रहा, इसका मतलब प्रीफिक्स नहीं लगेगा। अल्कोहल दिख रहा है क्या, क्या ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अल्कोहल है, क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कार्बोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अल्डिहाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, क्या, कि कार्बन के इन तीनों ही एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। देखो सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये क्या है, एक अल्केन है। और अल्केन्स के लिए हमने अभी अभी देखा कि सफिक्स क्या लगाते हैं, एन, एन। तो रूट वर्ड हमने डिसाइड कर लिया है, रूट वर्ड है अपना प्रोप, प्रीफिक्स लगेगा नहीं, सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या ये बात आपको समझ में आई? कार्बन के 3 एटम्स हैं, इसलिए रूट वर्ड क्या लगाया, प्रोप। तीनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब ये अल्केन है, इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, एन। तो प्रोप प्लस एन क्या नाम बन गया, प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखो अब जो कंपाउंड है इसके मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम्स है, 2 एटम्स के लिए कौन सा रूट वर्ड लगाएंगे, इथ लगाएंगे, इथ। कोई और दिख रहा है क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कुछ दिख रहा है क्या, हेलोजेंस दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। तो प्रीफिक्स तो नहीं लगने वाला, फॉर श्योर सफिक्स ही लगेगा। और कौन सा लगेगा भाई, कार्बन के इन दोनों एटम्स के बीच में
मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये क्या है, अल्कीन। तो अल्कीन के लिए बेटा अपन सफिक्स क्या लगाते हैं, ईन। तो इथ प्लस ईन क्या बन जाएगा, इथीन, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब मेरे पास, अच्छा ये वाला है, यहां पर देखो कार्बन के 4 एटम्स हैं। सबसे पहले तो बेटा रूट वर्ड ही डिसाइड किया जाता है। कार्बन के देखो यहां पर 4 एटम्स हैं, 4 के लिए रूट वर्ड क्या लगाते हैं, ब्यूट। क्या लगाते हैं, ब्यूट, ठीक है। हेलोजेंस दिख रहे हैं क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब प्रीफिक्स नहीं लगेगा, लगेगा तो सफिक्स। कौन सा सफिक्स लगेगा, भाई यहां पर मुझे 2 कार्बन एटम्स के बीच में, यहां पर मुझे 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, मतलब ये क्या है, अल्काइन। और अल्काइंस के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है बेटा, कार्बन के इस जो भी आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके मॉलिक्यूल में कार्बन के 4 एटम्स हैं, और 4 में से 2 एटम्स के बीच में क्या है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली कौन से कार्बन के ऊपर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, या एग्जैक्टली कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्या ये बात इसके नाम से समझ में आ रही है। भाई आपने नाम तो क्या रख दिया, ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन नाम से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके मॉलिक्यूल में 4 कार्बन के एटम्स होंगे, और 4 में से किसी 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ब्यूटाइन से मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या इस नाम से आपको यह भी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली कौन से कार्बन के एटम्स हैं जिनके साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे नहीं मैम, ये तो समझ में आ रहा है नाम से कि हाँ कार्बन के 4 एटम्स और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कार्बन एटम है जिसके साथ में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा ये समझाना पड़ेगा ना। कैसे समझाएंगे, नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबर डालो, है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते कि मैम एक काम करते चारों कार्बन एटम्स के ना नाम रख देते हैं, चिंटू मिंटू पप्पू छोटू, कि छोटू कार्बन जो एटम है उसके ऊपर लगा हुआ है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा तो नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे, नंबर से तो बता सकते हैं ना। तो यहां पर हम कर देंगे नंबरिंग। और नंबरिंग का बेटा नियम क्या होता है, नियम बहुत आसान है कि वो कार्बन जिसके ऊपर लगा हुआ हो फंक्शनल ग्रुप, उसको मिलना चाहिए सबसे छोटा नंबर। मैं एक बार फिर से बोल रही हूं कि वो कार्बन एटम, नंबरिंग का रूल क्या है कि वो कार्बन एटम जिसके साथ में लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, या जिसके ऊपर लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको मिलना चाहिए सबसे छोटा नंबर। तो देखो अगर हम, अच्छा एक और चीज, नंबरिंग बेटा जब भी हम शुरू करते हैं ना, तो कार्बन एटम्स की जो चेन होती है, चेन के एंड्स से ही नंबरिंग शुरू होती है। कि तुम बोलोगे कि मैम जैसे ये वाला कार्बन है, इसके साथ लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो एक काम करते हैं ना, नंबरिंग यहीं से शुरू कर देते हैं 1, इसको मिल जाएगा सबसे छोटा नंबर। या नंबरिंग शुरू करते हैं यहां से, तो इसको मिल जाएगा नंबर 1। नहीं, ऐसे नहीं, हर कहीं से बेटा नंबरिंग शुरू नहीं होती है, ठीक है। नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होती है जो चेन होती है कार्बन एटम्स की ना, उनके एंड्स से। या तो ये वाले एंड से शुरू करो या ये वाले एंड से शुरू करो। मान लो कि हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं ये वाले एंड से, ठीक है। तो इस कार्बन को मिल गया नंबर 1, इसको मिल गया 2, इसको नंबर मिल गया 3, इसको मिल गया 4। अब वो कार्बन एटम जिसके साथ में जुड़ा हुआ है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको क्या नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। भाई इस कार्बन के साथ में लगा हुआ है ना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको कितना नंबर मिला, 2 नंबर मिला। अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं तो, और अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 4, तो वो कार्बन जिसके साथ में लगा हुआ है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अगेन बेटा उसको क्या नंबर मिला है, नंबर 2 ही मिला है। कहने का मतलब यह है कि नंबरिंग यहां से शुरू करो या यहां से शुरू करो, वो कार्बन जिसके साथ लगा हुआ है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको नंबर 2 ही मिल रहा है। यानी कि आपकी ये वाली नंबरिंग भी सही हो सकती है, ये वाली भी सही हो सकती है, दोनों में से तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए चूज कर रही हूं ये वाली। तो अब मैं क्या नाम लिखूंगी इसका, अब मैं इसका नाम लिखूंगी 2-ब्यूटाइन। 2-ब्यूटाइन कि तुम्हारे मॉलिक्यूल में कार्बन के 4 एटम्स हैं, और 4 में से जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उसके ऊपर लगा हुआ है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जाकर के इस नाम ने पूरी कहानी बता दी है कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, एक ऐसा कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल में कार्बन का एक ही एटम है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, रूट वर्ड लगाओ। रूट वर्ड क्या लगेगा बच्चों, रूट वर्ड यहां पर लगेगा मिथ। मिथ लगेगा ना भाई, एक कार्बन एटम के लिए, यहां पर देखो ना, एक कार्बन एटम के लिए कहां गया, रूट वर्ड क्या लगाते हैं, मिथ लगाते हैं। और सफिक्स क्या लग जाएगा, सफिक्स लग जाएगा एन। आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता सफिक्स यहां पर एन लगेगा। अरे यार, अल्कीन और अल्काइंस के लिए, अल्कीन्स और अल्काइंस बनाने के लिए एक बेसिक कंडीशन अपन क्या याद करते हैं कि कम से कम तुम्हारे कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम्स तो होने चाहिए, मिनिमम कार्बन के 2 एटम्स तो होने चाहिए बेटा, तभी तो इनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तभी तो ये अल्कीन और अल्काइंस बनेंगे। तो अल्कीन्स और अल्काइंस को बनाने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या होती है कि कम से कम तुम्हारे मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम्स होने चाहिए। अगर एक ही होगा तो अल्कीन और अल्काइन कभी नहीं बनेगा, वो सिर्फ क्या बनेगा बेटा, अल्केन ही बनेगा। और अल्केन्स के लिए अपन सफिक्स क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो रूट वर्ड बना दिया, सफिक्स लगा दिया, लेकिन मुझे यहां पर साथ में क्लोरीन भी तो दिख रहा है। तो क्लोरीन के लिए, हेलोजेंस के लिए क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, क्या लगेगा, क्लोरो। तो नाम क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। आप बोलोगे कि मैम नंबरिंग यहां भी करनी है क्या, नहीं बेटा, नंबरिंग यहां पर नहीं करनी। क्यों, अरे कार्बन का एक ही तो एटम है, नंबरिंग तो अपन वहां करते हैं जब कार्बन के एटम्स ज्यादा होते हैं। तो ये बताने के लिए कि कौन से कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तब नंबरिंग करते हैं। यहां पर तो ले दे करके एक ही कार्बन एटम है ना, तो ऑब्वियस ही बात है उसी पर लगा हुआ क्लोरीन एटम, और कहीं लगेगा। तो नाम क्या बन गया इसका, क्लोरोमीथेन। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अब आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या लगाएंगे, प्रॉप। 3 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड क्या लगाएंगे, प्रॉप। तीनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है, तीनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है। तो ये कौन हुआ, अल्केन। अल्केन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, एन। तो नाम क्या बन गया, प्रोपेन। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है साथ में, मुझे ब्रोमीन भी दिख रहा है। तो ब्रोमीन है, हेलोजन है, क्या लगेगा, अरे प्रीफिक्स लगेगा ना नाम के पहले, ब्रोमो। जगह नहीं है, साइड में लिखेंगे, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। कि कार्बन के 3 एटम्स, तीनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और एक ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो नाम क्या बन गया, ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन देखो यहां पर अब वही वाली बात है कि तुम्हारे पास कार्बन के 3 एटम्स हैं, कार्बन के 3 एटम्स हैं। तो एग्जैक्टली कौन से कार्बन के साथ लगा हुआ है ब्रोमीन, तुमने लिख तो दिया ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन इस ब्रोमोप्रोपेन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हाँ कार्बन के 3 एटम्स होंगे, तीनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और एक क्या होगा, ब्रोमीन एटम होगा। तो बेटा ये तो ये भी हो सकता है, ये तो ये भी हो सकता है, और ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली कौन से कार्बन पे लगा हुआ है ब्रोमीन, ये कैसे बताओगे, अरे नंबरिंग करके। और क्या नियम क्या बोलता है, नंबरिंग ऐसे करो कि वो कार्बन जिसके ऊपर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप उसको मिले सबसे छोटा नंबर। तो अगर नंबरिंग यहां से शुरू करी है तो ये कार्बन जिसके साथ में लगा हुआ है ब्रोमीन उसको मिल रहा है नंबर 2। अगर नंबरिंग यहां से कर रहे हैं तो भी इसको नंबर कितना मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, मतलब कहीं से भी करो नंबरिंग, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन की सेकेंड नंबर पे जो कार्बन है ना उस पे लगा हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। कार्बन के यहां पर मुझे कितने एटम्स दिख रहे हैं, 4 एटम्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रूट वर्ड डिसाइड करूंगी। रूट वर्ड क्या है बेटा, क्या लगेगा, ब्यूट लगेगा। क्यों लगेगा ब्यूट, क्यों लगेगा ब्यूट, अरे कार्बन के 4 एटम्स है ना, तो उसके हिसाब से लग जाएगा ब्यूट, रूट वर्ड। अब चारों के बीच में मुझे क्या दिख रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, अल्केन है, और अल्केन्स के लिए सफिक्स क्या लगता है, एन। तो ब्यूट प्लस एन क्या बन गया, ब्यूटेन। लेकिन 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 ये तो बेटा अभी एक प्राइमरी सफिक्स लगाया मैंने। प्राइमरी सफिक्स क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है। मतलब मेरा जो ये कंपाउंड है ना भाई, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो इसका मतलब क्या कि वो क्या है, एल्कोहल है। तो भाई ये तो एल्कोहल है ना, और इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। अभी बताया था मैंने क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो ये जो बेटा मैंने प्राइमरी सफिक्स लगाया है एन, नियम यह बोलता है कि आखिरी के ई को हटा के क्या लगा दो, ऑल लगा दो।
पहले मैंने रूट वर्ड डिसाइड किया, फिर मैंने देखा सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उठा करके प्राइमरी सफिक्स क्या लगा दिया, एन। फिर मुझे देखा कि अरे उत्तरी, इसमें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये अल्कोहल है, और अल्कोहल्स के लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स ऑल लगाते हैं। तो जो प्राइमरी सफिक्स है उसके आखिरी के ई को हटा करके मैंने क्या लगा दिया, ऑल, तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। लेकिन वही वाली बात है कि कार्बन के 4 एटम्स हैं, भाई इस नाम से तो मुझे ये समझ में आया ना कि कार्बन के 4 एटम्स हैं, लेकिन और एक क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन 4 में से एग्जैक्टली कौन सा ऐसा कार्बन एटम है जिसके साथ में लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कैसे पता चलेगा, नंबरिंग करके। तो नंबरिंग शुरू करो, कैसे करोगे, वो कार्बन जिसमें लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसको मिले सबसे छोटा नंबर। तो नंबरिंग अगर यहां से शुरू करोगे तो इस कार्बन जिसके ऊपर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप उसको मिलेगा नंबर 1। और अगर तुमने यहां से नंबरिंग शुरू करी 1 2 3 4, तो यहां से तो बेटा इसको नंबर 4 मिल रहा है, तो नंबर 1 और नंबर 4 दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, नंबर 1, मतलब ये वाली नंबरिंग तुम्हारी सही है। तो नाम क्या बन जाएगा इसका नाम बन जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल की फर्स्ट कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है क्या, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इधर कार्बन के 3 एटम्स है, तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या लग जाएगा, 3 के लिए रूट वर्ड लग जाएगा प्रोप, और सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये अल्कोहल है, तो आखिरी के ई को हटा करके क्या लगा देना, सफिक्स ऑल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। लेकिन कौन से कार्बन पे लगा हुआ है वो बताना पड़ेगा, कैसे बताएंगे, नंबरिंग करके। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, तो सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो अब नाम क्या रखा जाएगा, अब इसका नाम रख जाएगा 2 प्रोपेनॉल, कि प्रोपेनॉल में जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसके साथ में लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहां पर देखो कार्बन के 5 एटम्स हैं, 5 के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, पेंट लगता है। सबके बीच में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहां पर दिख रहा है कि भैया कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो ना, कीटोन है मेरे पास, कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, ऑन। लिखते बने बोलते क्या है, ऑन, तो नियम क्या बोलेगा, आखिरी के ई को हटा करके लगा देना ऑन, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेनॉन। लेकिन वही वाली बात है, एग्जैक्टली कौन से कार्बन पे लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, कैसे बताऊंगी मैं, नंबरिंग करके। तो 1 2 3 4 5, तो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, थर्ड कार्बन पर, तो 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। कि पेंटेनॉन कार्बन के 5 एटम्स हैं, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन है, और जो थर्ड नंबर का कार्बन है उस पे लगा हुआ है, तो 3 पेंटेनॉन। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो यहां पर कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो 2 के लिए तो क्या लगता है, इत लगता है, दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। लेकिन मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया कि भैया इसमें तो अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, CHO ग्रुप, तो इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, अल, तो आखिरी के ई को हटा करके मैं क्या लगा दूंगी, अल, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहां पर देखो कार्बन के 3 एटम्स हैं, तीनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो रूट वर्ड लग जाएगा प्रोप, और सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। लेकिन नियम क्या बोलता है, आखिरी की ई को हटा करके तुम्हें क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। कौन सा सफिक्स लगाओगे भाई, यहां पर मुझे कार्बोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, यहां पर मुझे कार्बोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड, तो आखिरी के ई को हटा करके मैं लगा दूंगी ओइक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, तो यहां पर आप बता सकते हो नंबरिंग करके 1 2 3, है ना, तो 1 प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो बेटा, ओके, अब आप यहां पर बोलोगे कि मैम यहां पर तो मैम डबल बॉन्ड भी है, यहां पर तो फंक्शनल ग्रुप भी है, इसका नाम कैसे रखेंगे। तो बेटा एक प्रेफरेंस रूल चलता है, प्रेफरेंस रूल ये बोलता है कि तुम्हें प्रेफरेंस देनी होती है फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा एज कंपेयर टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जब तुम नंबरिंग करने जाओगे तो तुम्हें ये प्रेफरेंस रूल फॉलो करना पड़ेगा कि वो कार्बन जिसके साथ लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग के दौरान उसको मिलना चाहिए ज्यादा छोटा नंबर। क्यों? क्योंकि हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो जैसे मान लो यहां पर कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो 3 के लिए रूट वर्ड में क्या लगाऊंगी, प्रोप लगा दूंगी। ठीक है, अब
यहां पर आप बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो जब मैं नंबरिंग शुरू करूंगी बेटा, तो मैं कैसे करूंगी कि वो कार्बन जिसके साथ में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप उसको मिले सबसे छोटा नंबर। तो अगर सपोज मैंने नंबरिंग यहां से शुरू करी, यहां से 1 2 3, तो वो कार्बन जिसके साथ में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप उसको मिलेगा नंबर 3। अगर मैंने नंबरिंग यहां से शुरू करी 1 2 3, तो वो कार्बन जिसके साथ में लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप उसको मिलेगा नंबर 1। तो नंबर 1 और 3 में छोटा नंबर कौन है? 1। तो नंबरिंग ये वाली सही होगी, ये गलत हो जाएगी। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे? अब इसका नाम रखेंगे प्रोप 3ene 1-ओइक एसिड। प्रोप 3ene 1-ओइक एसिड, कि तुमने ये बता दिया प्रोप से कि तुम्हारे कार्बन, जो तुम्हारे पास कार्बन कंपाउंड है उसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। जो तीसरे नंबर का 3ene का मतलब क्या है? जो तीसरे नंबर का कार्बन है 1 2 3 नहीं, यहां पर बेटा 2 करना, 2ene प्रोप 2ene 1-ओइक एसिड। क्यों? कार्बन के 3 एटम, हाँ कार्बन के आप देख सकते हो कि यहां पर 3 एटम्स हैं, इसके लिए रूट वर्ड क्या लगाया? प्रोप लगाया। जो सेकेंड नंबर का कार्बन है, ठीक है, जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उस पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 2ene। और जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है उसके ऊपर लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? 1-ओइक एसिड। तो प्रोप 2ene 1-ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं बेटा, 2 और देख लेते हैं। मतलब यहां पर देखो कार्बन के कितने एटम्स है? 4 एटम्स है, तो 4 के लिए क्या लगा देंगे? रूट वर्ड ब्यूट लगा देंगे। ठीक है, ब्यूट लगा देंगे। अब नंबरिंग शुरू करेंगे ऐसे कि वो कार्बन जिसके साथ लगा हुआ हो फंक्शन ग्रुप उसको मिले सबसे छोटा नंबर। तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा? इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूट 2ene 1-ऑल, है ना? ब्यूट 2ene 1-ऑल कि कार्बन के 4 एटम्स हैं, सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो इन, और फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो 1-ऑल। लास्ट देख लो, ट्रिपल बॉन्ड है और अल्डिहाइड है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब रूट वर्ड क्या लगाएंगे? 6 कार्बन के एटम्स हैं तो हेक्स, फिफ्थ नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो हेक्स 5 आइन 1-अल, हेक्स 5 आइन 1-अल। हेक्स मतलब कार्बन के 6 एटम्स, 5 आइन का मतलब ये कि फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, और 1-अल का मतलब क्या है कि फर्स्ट कार्बन जो है उसके ऊपर लगा हुआ है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन जाएगा 1-अल। दैट्स इट गाइज। अब इसके ऊपर अगर आप और भी डिटेल्ड लेक्चर चाहते हो तो ऑलरेडी चैनल पर है डिटेल्ड लेक्चर, जहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से नॉमेनक्लेचर को बताया है एकदम डिटेल में जा करके। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो को और चाहते हो कि आप इस टॉपिक को अगर आप चाहते हो कि और भी ज्यादा डिटेल में मैं प्रैक्टिस करवा दूं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना डिटेल वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टूडल्स।